गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं पिंक परी ब्यूटी स्वाति बोल रही हूँ। और आपका जो आज का है आपका क्वेश्चन कि अब बताइए, बालों में मेहंदी सही है बेस्ट कि कलर? जो डाई होते हैं, डाई कलर बेस्ट होता है बालों के लिए कि मेहंदी? तो सीधे सीधे है कि बेस्ट। अब आप सुन लीजिए, मेहंदी भी अच्छे होते हैं और कलर भी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, गड़बड़ होते हैं और वो सही होते हैं। पहले क्या होता था कि मेहंदी ही ऑप्शन रहता था। पहले के लोगों में मेहंदी के पेड़ लगाते थे, मेहंदी सारे मिलते थे। और मेहंदी लगाने से गर्मी के दिनों में लगाओ, यदि बाल जैसे आयली बहुत ज़्यादा है तो बालों में मेहंदी लगाने से क्या मिलता था, बहुत आराम मिलता। उससे आयल की कमी होती थी तो बहुत अच्छा डंडरफ की समस्या नहीं होती थी। और बाल में जो होता ना, एक प्रोटीन मिल जाता था जो पत्ती पीस के लगाई जाती थी। तभी से चलन चला था कि मेहंदी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि लगाने पर ठंडा रहता है। देखते हैं कभी कभी चोट वगैरह लगता है तो वहाँ भी मेहंदी लगाते हैं लोग। यदि पैर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती वहाँ मेहंदी लगाते। कुछ लोग हाथ में जलन होता तो वहाँ मेहंदी लगाते थे, क्योंकि उनको अनुमान था कि मेहंदी लगाने से ठंड मिलता है। यानी आप ठंडी के दिनों में यदि मेहंदी आप लगातार लगा रहे हैं तो आपको क्या होगा, ठंडी लगने की समस्या हो सकती है। तो आप ये ना सोचिए कि मेहंदी मेहंदी फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों बात है। यदि आपकी ड्राई है बाल तो आप मेहंदी लगाएंगे तो और भी तो सूखे या रूखे हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा आप लगा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो होगा ही। और मेहंदी में एक चीज़ और है कि एक ही ऑप्शन होता है कि आपको, देखिए आप उसमें तो बताते लोग, बताने से नहीं जाइए। मेहंदी में जो होता है कलर, जो होता है रेड कलर डालने के बाद इतना 3-4 घंटा रखना पड़ता है। और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं 3-4 घंटा समय तो दे नहीं सकते हैं। वो तुरंत लगाए तुरंत छुड़ाना है उनको। और कलर में जो होते हैं कि आप लगाइए, आजकल तो शैम्पू वाले भी कलर चल रहे हैं, आप इधर लगाए इधर रंग पा गए। अब विंटर सीजन में जो है 3-4 घंटा लगाएगा तो आप इससे छूट जाएगा। तो सोचेगा ही सर भाई, इससे अच्छा भी है आप कलर ही यूज कर लेते हैं। बट बस कलर में ये है कि आप ये देखा करिए, लोकल ब्रांड मत लीजिए, ये खतरनाक है, इससे आप बचिए। और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूज आपको करना पड़ा तो बीच बीच में आप हेयर स्पा वगैरह का ट्रीटमेंट लेते रहिए, कंडीशनर का यूज करते रहिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि पहले में कहाँ कलर वगैरह उतना चलते थे, इक्का दुक्का कलर वैसे चलते थे, वो भी लोग लगाने लगे थे। अब आजकल बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, वो भी अपनी कंपनी अच्छा ही तो बनाएंगे, अच्छी चीज़ बनाएंगे। और जो चीज़ आपका लोकल होगा खुद दिखाई देता है, लोकल में चमक नहीं होता है, वो ड्राई कर देता है। जो अच्छी ब्रांड होती है उसमें चमक भी रहता है, तरह तरह के कलर मिलते हैं। यदि ऑफिस वगैरह कहीं जाते हैं आप, वो हैं तो आप एक ही कलर से बोर भी तो हो जाएंगे। मेहंदी तो एक ही कलर देता है, रेड देगा आपको। और कलर में बहुत ऑप्शन सारे होते हैं, हाईलाइट देखिए कई कलर के आते हैं। तो बाहर निकलना तो थोड़ा सा तो फैशन बनता है, स्मार्ट बनता है। तो आप ये ना सोचिए कि मेहंदी सही है क्यों, दोनों वेस्ट है। मेहंदी यदि आपको कभी जो है आप लगा रहे, आपकी आयली है तो आपको डंडा पूरा कुछ डालने का जो उसमें मिल जाता है ऑप्शन कि इसमें ये चीज़ डालिए तो आपको ये सही फ़ायदा होगा। बस समय लगता है उसमें, आपके पास समय है तो आप मेहंदी को आप चूज कीजिए। आपको यदि आप रेड कलर पसंद है तो, यदि आप बाहर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो कलर चूज कीजिए। बस थोड़ा सा सावधान रखिए, यदि आपका उसमें अमोनिया होता है भाई तो ज़्यादा यूज करने से प्रॉब्लम होता है। तो बीच बीच में आप हेयर स्पा वगैरह ट्रीटमेंट लेते रहिए। और यदि आपको लगाने के बाद यदि खुजली वगैरह कुछ हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि कलर ना लगाएं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यदि आपको जो है तब मेहंदी का यूज कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन है ये चीज़। और बाकी यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो बस अच्छी ब्रांड देख करके आप उसको यूज करिए। यदि आपके लग रहा है धीरे धीरे रूखे होगा तो उसकी वजह से हेयर स्पा वगैरह आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और भाई हम लोग तो भाई हर चीज़ यूज करते हैं। देखिए विंटर है तो इसमें आप कलर भी हम यूज करते हैं। और मेरे पास जब समर आता है तो ठंड पाने के लिए कि थोड़ा सा फेस, थोड़ा बालों में ठंड पहुँचाए तो मेहंदी भी यूज करते हैं। तो हम तो दोनों यूज करते हैं, इसलिए दोनों पे विश्वास करते हैं। बस इतना देखना रहता है हमें कि भाई बालों जिसका, भाई दूसरे का भी हम यही कहते हैं कि आप दोनों कर सकती हैं। बस यदि कोई प्रॉब्लम है आप उसमें जो होता है डेवलपर उसी हिसाब से आप यूज कीजिए, जो भी है हर चीज़ का कि जैसा आपके बाल कह रहे हैं। और ब्रांड अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे ब्रांड अच्छे अच्छे आ गए। लोकल ब्रांड से थोड़ा बचिए जो आपको लगाने के बाद प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको आप ज़रूर बिना संपर्क किए मत यूज कीजिए। और बाकी आप मेहंदी आप शुरू से लगा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा
तो आप मेहंदी लगा सकते हैं। यदि आप कलर लगा रहे हैं, आपको कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप कलर भी लगा सकते हैं। यदि आपके बाल लग रहे हैं कि थोड़ा सा बेजान वगैरह हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, कमाता क्यों है इंसान। यदि आपके पास टाइम कम है तो पैसा ये भी तो मिल रहा है, तो आप ऑप्शन तो आपके पास है। हेयर स्पा वगैरह, स्ट्रेट, सब कुछ। बहुत लोग अभी हेयर स्ट्रेट भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो क्या हुआ, बाल तो ऑलरेडी झड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत लोकल भी लोग ये यूज करते हैं। उसमें बहुत सारे भाई तरह के ब्रांड होते हैं। आप ये देखना कि यदि आपको जो लगाने पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चीज़ को आप केयर कीजिए कि उस पर लिखा कि मेरे बालों का टेक्सचर जो कह रहा है वही हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको लगाने से होता है, खाली उसको लगाने से केवल नहीं होता है। बस ये होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते कि उसमें कौन सी बाल मेरी है, उस हिसाब से आप लोग यूज नहीं करते। शैम्पू भी उस हिसाब से आप यूज नहीं करते, आप कलर भी उस हिसाब से यूज नहीं करते। और कुछ में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है, जो अलग से यदि आते हैं डेवलपर वगैरह, जिसे हम लोग पार्लर में अलग से रखते हैं। उसमें कौन सा उसमें होता पता नहीं चलता है कि भाई अब बाल मेरा कह रहा है कि 20 डेवलपर लगाना, हम लगा रहे उसमें 30-40 लगा रहे हैं, तो अब ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो होगी, खुजली तो होनी है, बनती है। तो इसलिए आप हमेशा, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप या तो पार्लर से ही आप लगाए कीजिए। यदि आप कोई पहले लगा रहे हैं, यदि आपके पास समय नहीं है पार्लर आने का, तो आप थोड़ा सा ट्राई ज़रूर कीजिए नीचे कहीं कान के। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मत लगाइए। आप मेहंदी ठीक है और आपके पास समय है तो भी मेहंदी ठीक है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। बस उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसमें समय कम लगता है। यदि ड्राई स्किन है तो उसमें, ड्राई बाल है तो उसमें मेहंदी थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है। और कलर कई नहीं देता है, उसमें कलर का ऑप्शन एक ही होता है। और कलर, अरे हीना में और कलर में जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो कई लोग मतलब हर तरह के जो कलर वगैरह से वो यूज करते हैं, उसके लिए भाई कलर अच्छे होते हैं। और जो लोग केवल एक ही कलर से खुश हैं वो हीना लगा सकते हैं। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि हीना बेस्ट है कि कलर बेस्ट है। दोनों बेस्ट है, न वो गड़बड़ है न वो गड़बड़। अमोनिया होता है तो उसका आपको नॉलेज में रख के कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मत लगाइए। यदि प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो आप कलर लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन है। क्योंकि बाल उसमें थोड़ा सिल्की स्मूथ, थोड़ा देखने में अच्छे दिखाई देते हैं। और उसमें जो है मेहंदी में जो है कलर बस एक ही सा दिखाई देता है। इसमें थोड़ा सा कुछ कंडीशनर वगैरह, सोइलोबीरा वगैरह सब हर चीज़ लगानी पड़ती है जिससे सॉफ्ट दिखाई दे। थोड़ा मेहंदी में मेहनत करनी पड़ती है और कलर में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आपको मिल गया बेस्ट कौन सा है। बेस्ट दोनों है। आप अपने बालों के हिसाब से आप लगाइए और खुश रहिए, लगाते रहिए, इंजॉय कीजिए। बाल होते ही है अच्छे लगने के लिए, तो आप दोनों लगानी चाहिए। विंटर और समर हर के हिसाब से लगाइए। जो मांग रहा है बाल वही दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में महीना में आप एक बार कट कराते रहिए, तो आपके बाल के जो थोड़ा बहुत ख़राब भी होती है, डैमेज भी होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा रूखे बेजान है तो आप हेयर स्पा वगैरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपके पास वो भी ऑप्शन है, तो घर पे भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन बना के आप उसको यूज कर सकते हैं। और भी कंडीशनर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आजकल मिल भी रहे हैं, शैम्पू कंडीशनर हर चीज़ तरह तरह के। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों बेस्ट है, दोनों अच्छे होते हैं। बस आपको केवल केयर रखना है, केवल अपने फेयर की रखनी है कि आपको कौन सी अच्छी है। ओके, बाय बाय।